नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं सौरभ चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रॉस्पेरस एडुकेयर पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं रस, और रस हमने अभी तक पढ़ा है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वीर रस। वीर रस क्या है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पर इस वाक्य में या इस उदाहरण में वीर रस है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो रस है, रस में सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो हमारे हृदय में भाव हैं, जो सुषुप्त अवस्था में हैं, सोए हुए हैं, वह जागृत हो जाते हैं। कब? जब हम किसी दृश्य को देखते हैं या कुछ सुनते हैं, मतलब श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, है ना। तो वहां पर हमारे जो भाव हैं सुषुप्तावस्था में, वो जागृत होकर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिल जाते हैं, संयोग कर जाते हैं। तो वहां पर रस की निष्पत्ति होती है या रस बन जाता है। अब वीर रस कहां पर होगा? वीर रस वहां पर होगा जब हमारे देश प्रेम की भावना होगी, राष्ट्र भावना होगी, है ना, या फिर कोई हमें कोई दीन दुखिया है, याचक है, उसको हम कुछ दे रहे हैं, है ना, उसकी मदद करना चाहते हैं, वहां पर भी हमारे अंदर उत्साह होगा एक, है ना, तो वहां पर भी वीर रस होगा। तो वीर रस के 3 प्रकार हैं। एक होता है युद्ध वीर, जो युद्ध करता है और युद्ध में अपने सर्वोच्च बलिदान को देता है ना। एक होता है दानवीर और एक होता है दयावीर। दानवीर जो याचक को दान देता है ना, वो होता है दानवीर। मांगने वाले को, जरूरतमंद को जो दान देता है, वो होता है दानवीर। और एक होता है दयावीर। दयावीर भी वैसे ही होता है जब किसी स्थिति परिस्थिति को देखकर उसको दया आ जाती है और उसके अंदर एक उत्साह जागृत होता है कि भाई मुझे इसकी मदद करनी है ना, तो वहां पर भी वीर रस होता है। अब वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है, स्थायी भाव हो गया। विभाव में 2 हिस्से होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में 2 हिस्से होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय कौन होगा? जिसके हृदय में भाव जागेगा। विषय कौन होगा? जिसको देखकर भाव जागेगा। शत्रु को देखकर हमारे हृदय में भाव जागेगा, है ना, उत्साह जागेगा कि भाई इसको खत्म ही कर देना है। और कोई दीन दुखिया है ना, दीन दुखिया है, कोई याचक है, उसको देखकर हमारे मन में उत्साह जागेगा कि नहीं, इसकी मदद करनी चाहिए, मुझे मदद करनी है, इसके लिए मुझे कुछ बन के दिखाना है ना। ऐसे समाज के जो लोग हैं, जो पिछड़े हैं, है ना, जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, उनके लिए मुझे कुछ करके दिखाना है। ये क्या है? उत्साह है, जोश है ना। और उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है वही स्थिति कि भाई आपको क्या उद्दीप्त कर रही, क्या उकसा रही है, ऐसा आपने क्या देखा कि आप उसके लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो शत्रु का उत्कर्ष, ललकार, शत्रु ललकार रहा है तो हमारे अंदर रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि भाई अब जाके इसको खत्म ही कर देना, है ना। वीरों की हुंकार, याचक की प्रशंसा, है ना, ये सब क्या है? ये सब वीर रस के उद्दीपन कारक हैं, है ना। अनुभव वही शरीर की प्रतिक्रिया। ये जब सब चीजें हो जाती हैं, कोई दृश्य देखते हैं या हम कुछ सुनते हैं, तो हमारे शरीर की प्रतिक्रिया होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि नहीं, मुझे इसको जाके खत्म ही कर देना है, अपने देश के लिए मर मिट जाना है ना। जोश आता है, एक उत्साह आता है ना। और कोई दया याचक है ना, दीन दुखिया है, तो उसके लिए हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होता है और हम सोचते हैं कि इसके लिए मैं काश कुछ कर सकता, मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा, है ना। तो ये होता है भाव। अंगुस्फुरन, रोंगटे खड़े हो जाना, ये इसके अनुभाव। संचारी भाव, आवेग आ जाता है ना कि भाई अब मैं करके ही दिखाऊंगा। गर्व, अमर्ष, असूया, उग्रता, ये इसके संचारी भाव हैं। संचारी भाव ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं और ये जल्दी समाप्त हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लूंगा। उदाहरण तो कई सारे हैं, कई सारे। आप गाने भी सुनते हैं, है ना, और गाने के अतिरिक्त और मैं यहाँ पर जो साहित्यिक उदाहरण है उसको मैं लिखूंगा। जैसे चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट, करता था सफल जवानी को। क्या है? चढ़ चेतक। चेतक कौन है? चेतक घोड़े का नाम है। किसके घोड़े का नाम? राणा प्रताप। राणा प्रताप के घोड़े का नाम है चेतक, ठीक। तो चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट, करता था सफल जवानी को। ये शत्रुओं के से जब युद्ध करने जाते थे तो वहां पर इनके बारे में लिखा गया है कि राणा प्रताप इतने वीर थे और वह शत्रुओं के सिर को काट काट के अपनी जवानी को सफल करते थे, अपनी वीरता दिखाते थे, है ना। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो,
हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। तो ये भी इसका एक उदाहरण है। और आपने बचपन में भी सुना होगा एक रानी लक्ष्मीबाई का, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का एक कविता है। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी थी, तो उनके बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में कविता इन्होंने लिखी है। तो इसको आप देख लीजिएगा। और कुछ और उदाहरण है, जैसे वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो देश के काम न आएगा। देखिए यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस हैं, वह जब वर्मा, जो म्यांमार है वर्मा, वहां पर जब चढ़ाई करते हैं अपनी सेना के साथ, तो वहां पर उत्साहित करते हैं किसको, अपनी सेना को, है ना, उनमें जोश भरते हैं। तो वहां का ये पंक्ति है। और आज के संदर्भ में जैसे गाना आप सुनते होंगे कि, और कुछ उदाहरण भी मैं इसके बता देता हूं। जैसे एक गाना है, उसकी मैं कुछ बोल बताऊंगा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए, है एक गाना, है ना। और भी गाने हैं जो देशभक्ति गाने हैं, इसको आप सुनते होंगे तो आपके अंदर एक उत्साह भाव जागृत होगा कि भाई मैं देश के काम आ सकूं, है ना, मैं इनके लिए क्या क्या कर दूं, ये सारे भाव उत्पन्न होते हैं। तो यही है वीर रस। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको वीर रस समझ में आया होगा। और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, कमेंट करिए, सुझाव आप नीचे लिखिए। और इसके अतिरिक्त अगर आपके पास भी उदाहरण है तो उदाहरण भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद, जय हिंद।